हेलो दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम चट्टानें। पिछले टॉपिक में हमने महाद्वीपों के विस्तार के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने पर्वत श्रेणियां पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे चट्टानें। चट्टानें कहते हैं भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं है। चट्टानें धातुएं नहीं होती हैं, चाहे वे चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, चट्टान कहलाती हैं। जो चट्टानें होती हैं वो बहुत मुलायम भी होती हैं और बहुत कठोर भी होती हैं। मुलायम से लेकर के कठोर तक की हर एक श्रेणी में चट्टानों का निर्माण होता है। अगर हम साधारण भाषा में बात करें, चट्टानें खनिजों का ही समूह है। चट्टानें बहुत से खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक चट्टान में सारे खनिज प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ चट्टानें एक ही खनिज से मिलती हैं। एक पूरी चट्टान मान लो सिर्फ एक खनिज की होती है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर। ये ऐसी चट्टानें हैं जो एक चट्टानों के रूप में प्राप्त होती हैं। ये किसी के साथ मिलकर खनिज का निर्माण नहीं करती हैं। ये हमने पढ़ा चट्टानों के प्रारूप के बारे में। अब हम पढ़ते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानें क्या होती हैं ये हमने जान लिया। अब हम जानेंगे चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। चट्टानों को उनके निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आग्नेय चट्टानें, दूसरा अवसादी अथवा तलछटी चट्टानें, तीसरा रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टानें। चट्टानों को वर्गीकरण उनके निर्माण विधि, जैसे जैसे वो निर्मित होती रही वैसे वैसे चट्टानों का नाम हम देते रहे। उसी श्रृंखला में सबसे पहले आती हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाता है। अब आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण इससे पहले ही मैंने आपको पढ़ा दिया था, ज्वालामुखी का चैप्टर। उसमें बताया था कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर जमकर ठंडा हो जाता है। जो भूगर्भ में होता है वो होता है मैग्मा, जब बाहर आता है तो क्या बन जाता है? लावा। तो जब लावा बाहर आता है और वो एक रवे का रूप लेता है, क्योंकि जब लावा बाहर आएगा और वो ठंडा होगा तो कहीं ना कहीं वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा। तो इस तरीके से बनी जो चट्टानें होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे पहली विशेषता, वे रवेदार होती हैं। रवेदार चट्टानें जब लावा ठंडा होता है तो उसमें छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, जिस कारण इसको रवेदार चट्टानें कहते हैं। दूसरा, ये चट्टानें पर्वत विहीन होती हैं। क्या होता है कि जब ज्वालामुखी से लावा बाहर आएगा तो वो जगह जगह जहां जहां वो ठंडा होगा वहां वहां वो एकत्रित होता जाएगा और वो काफी दूर तक फैलता चला जाएगा। तो इस तरीके से बनी जो चट्टानें होती हैं, मान लीजिए कि वो आके यहाँ बड़ा सा एक लावा का टुकड़ा ठंडा हुआ और यहाँ उसने चट्टानों का निर्माण कर दिया, तो वो पर्वत विहीन हो जाती है। मतलब वो एक टुकड़ों के रूप में होती हैं, एक पर्वत का निर्माण नहीं करती हैं। बात करेंगे कि जब वो एक पर्वत नहीं बनाती हैं, वो गर्म होती हैं, लावा से बनी चट्टानें, तो उनमें जीवाश्म भी नहीं पाया जाएगा। जीवाश्म क्या होता है? जिसमें जीव जंतु और पादप आते हैं। तो इन चट्टानों में जीवाश्म की कमी होती है, पर्वत विहीन होते हैं और रवेदार होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कि आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण, कौन कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टानें के रूप में आती हैं। पहले ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। जो आप ग्रेनाइट और बेसाल्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन दोनों ही आग्नेय चट्टानें हैं। पैग्माटाइट, डायरोमाइट, गैब्रो, पिचस्टोन, प्यूमिस, ये सभी जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें की श्रेणी में आती हैं। बात करते हैं
सेकंड, अवसादी चट्टानों की अवसाद। आपको वर्डिंग से ही लग रहा होगा कि अवसाद में जमाव, ठहराव, रुकाव। मतलब मेरे ये 3 वर्ड आप समझिए कि चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है। परत दर परत, पहले एक परत का जमा हुआ, इसके ऊपर दूसरी परत का हुआ, फिर तीसरी परत का हुआ। इस जमाव के बाद जो बनी चट्टानें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अवसादी चट्टानें। कहते हैं ये चट्टानें जो होती हैं वो परत दर परत बनती हैं, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं जीवाश्म की अधिकता होती है। जब हम एक परत होगी, इसमें कहीं ना कहीं कुछ जंतु, पादप इसमें रह गए होंगे। मान लीजिए ये समुद्र से निकली, ठीक है, अवसादी मतलब जैसे अवसाद लेकर आई कोई नदी, उसने यहाँ पे छोड़ा। सपोज उदाहरण देती हूँ कि एक नदी अपने साथ मछली और मिट्टी लेकर आई, ठीक है, उसमें कुछ हमारे पौधे हो गए छोटे छोटे से, और उसने यहाँ पे आकर छोड़ दिया। मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ठीक है, इसको देखिएगा आप, कि मैंने आपको बताया कि एक नदी अपने साथ क्या लेके आई? कुछ मिट्टी, मछली और पौधे। जब वो आई तो उसने यहां पर मछली और पौधों को छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद वो चली गई। दोबारा फिर नदी अपने साथ कुछ जीवाश्म और पादप लेके आई, उसने फिर इसके ऊपर छोड़ दिया, फिर इसके ऊपर छोड़ दिया। तो ये जो जीव जंतु और पौधे यहाँ पे छूट रहे हैं और इनसे बनी जो चट्टान है वो एक अवसादी चट्टान का निर्माण करती है, ठीक है। बात करते हैं कि संपूर्ण भूपृष्ठ में लगभग 75% भाग में अवसादी चट्टानों का विस्तार है। 75% भाग, सबसे ज्यादा भाग भूपृष्ठ में कौन सा कवर करती हैं? अवसादी चट्टानें करती हैं, जबकि पृष्ठ के निर्माण में इनका योगदान 5%। लेकिन अगर बात करें कि एक भूखंड के निर्माण में ये अपना योगदान सिर्फ 5% देती हैं, लेकिन कवर ये करती हैं 75%। कुछ अवसादी चट्टानें हैं जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट, चिकनी मिट्टी। आप देखोगे कि जो अवसादी चट्टानें होंगी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भुसभुसी टाइप की या कठोर नहीं होंगी, ठीक, नाजुक चट्टानें होंगी, मुलायम होंगी। अब हम देखते हैं कायांतरित चट्टानें, जिनको हम रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। ये वे चट्टानें हैं जो आग्नेय व अवसादी के रूपांतरण से बनती हैं। ये चट्टानें उच्च तापमान, उच्च दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से, इसमें ऊंचा तापमान और ऊंचा दबाव दोनों जब इसमें पड़ता है तो ये परिवर्तित हो जाती हैं एक नई चट्टान के रूप में, जिसको हम बोलते हैं कायांतरित चट्टान। जब कोई भी आग्नेय या अवसादी चट्टान किसी नए रूप को धारण करती है, आप देख सकते हो कि जब भी कोई एक नए बच्चे का जन्म होता है या किसी नए चीज का इवेंट होता है तो उसका सब कुछ अलग होता है। ऐसे इसी में जब नई चट्टान बनती है तो उसके गुण, रंग, खनिज, संरचना एवं पूर्णतः नए सिरे से बनते हैं, क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण जो होता है वो हमारा 2 चट्टानों के रूपांतरण से होता है। ये चट्टानें इतनी कठोर और दृढ़ होती हैं जिसके कारण इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, ठीक। ये चट्टानें कैसी होती हैं? कठोर भी होती हैं और दृढ़ भी होती हैं। इन चट्टानों के उदाहरण हैं जैसे कि हीरा। हीरा तो सबको पसंद है, ठीक है। हीरा जो होता है वो हमारा कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, अभ्रक, ये जो खनिज है ये हमारे कायांतरित चट्टानों के उदाहरण में आते हैं। मैंने आपको बताया जो चट्टान होती है वो खनिजों से ही मिलकर बनी होती है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट समझाने जा रही हूं कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, आग्नेय से तो रूपांतरण से भी कायांतरित चट्टान बन रही है, अवसादी के रूपांतरण से भी कायांतरित चट्टान बन रही है, पर आप को क्या पता है कि रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण होता है और उससे भी एक नई रूपांतरित चट्टान बनती है। पहले देखते हैं हम आग्नेय चट्टान। जब हम आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट में रूपांतरण होगा तो क्या बन जाएगी? नीश।
और बेसाल्ट के रूपांतर से बन जाएगी एम्फीबोलाइट, और बेसाल्ट के रूपांतर से बनेगी सिस्ट। बेसाल्ट के रूपांतर से दो चट्टानें बन रही हैं, पहले एम्फीबोलाइट और फिर सिस्ट। ठीक है, बात करते हैं अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से। क्ले एवं सैल के रूपांतर से बनती है स्लेट, चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर, चौक और डोलोमाइट के रूपांतर से संगमरमर हम दो चट्टानों से प्राप्त करते हैं। जब चूना पत्थर में ताप और दाब ज्यादा हो जाता है तो स्लेट संगमरमर और चाक और डोलोमाइट में ताप और दाब ज्यादा हुआ तो भी संगमरमर। पालुका पत्थर से क्वार्ट्जाइट और कांग्लोमेरिट से भी क्वार्ट्जाइट। ये देखिए दो फिर बन रही है, बालुका पत्थर से भी और कांग्लोमेरिट के भी ताप दाब उच्च होने पे बन जाती है हमारी क्वार्ट्जाइट। बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट और हीरा। हीरा और ग्रेफाइट एक ही श्रेणी की चट्टानें हैं। बिटुमिनस कोयले का ही जब रूपांतरण होता है तब बनती हैं दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं कि रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण से बनने वाली चट्टानें। जब स्लेट का रूपांतरण होता है तो बन जाती है फाइलाइट, और फाइलाइट के रूपांतरण से बन जाती है सिस्ट, गैब्रो से सर्पेटाइन। ये देखिए, ये एक यहां पे एक चीज समझिए कि जब आप स्लेट को बदलोगे तो फाइलाइट में और फाइलाइट को बदल दोगे आप सिस्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इसका रूपांतरित चट्टान का रूपांतरण हो जाता है। तो आपने देखा, ठीक, एक इंपॉर्टेंट चार्ट है और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखिएगा अपने पास। अब हम बताते हैं कि कंफ्यूजन होता है लोगों को कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं ये कठोर, क्रिस्टली, मोटे दाने वाली, हल्के रंग की चट्टानें होती हैं। ये पृथ्वी के गर्भ में विस्तृत आकार में पाई जाती हैं। ये आर्थोक्लेज, फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्ज, हॉर्नबिल्ड खनिजों से बनती हैं। इन खनिजों का जब रूपांतरण होता है तो ग्रेनाइट बनता है। कौन कौन? आर्थोक्लेज, फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्ज, हॉर्नबिल्ड आदि। ठीक है, अब देखते हैं बेसाल्ट। ये महीन दानेदार गहरे हरे से लेकर काले की चट्टानें होती हैं। इन्हें नीले बेसाल्ट की ट्रैप कहते हैं। हरा नीला मतलब पानी का कलर जैसे नीला होता है हल्का सा, इसलिए इन्हें नीले बेसाल्ट की ट्रैप कहते हैं। ये प्लेजी ओक्लेस, फेल्सपार, ओगाइट, मैग्नेटाइट से मिलकर बनी होती हैं। समानता बेसाल्ट में क्वार्ट्ज नहीं पाया जाता है। भारत के दक्षिण भाग में बेसाल्ट खूब मिलता है। जो राजमहल का बेसाल्ट भी इसी के लिए विख्यात है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां हैं जो हमारी दक्षिण भारत में, उसमें बेसाल्ट अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण खनिज समूह, जैसे कि सिलिकेट समूह में कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? फेल्सपार, क्वार्ट्ज और अभ्रक। कार्बोनेट किससे प्राप्त होता है? कैल्साइट और डोलोमाइट से। सल्फाइड्स किससे प्राप्त होते हैं? पाइराइट और लौह सल्फाइड से। धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं बॉक्साइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से। ठीक है, अब देखते हैं कि चट्टानों का चक्र कैसे आग्नेय से अवसादी से रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। देखिए, पृथ्वी पर मुख्य रूप से आग्नेय, परतदार तथा रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। इनकी रचना की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये बदलती रहती है। एक साइकिल है जो हर चीज की, नाइट्रोजन साइकिल, CO2 साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सारी एक साइकिल है। वैसे एक चट्टानों की भी साइकिल है। आग्नेय चट्टानें जब अपक्षय और अपर्दन होता है तो वे अवसादी चट्टानों में बदलती हैं, और अवसादी चट्टानें ताप व दाब के कारण रूपांतरित चट्टानों में बदलती हैं, और रूपांतरित चट्टानें अधिक ताप दाब के कारण चट्टानों का लावा में परिवर्तन हो जाता है, और यही लावा फिर से आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। तो देखा आपने, एक इंपॉर्टेंट चक्र है जो कैसे चट्टानों का रूपांतरित रूप एक से दूसरे में परिवर्तित होता है। इस सेशन में मैंने आपको चट्टानें कवर की हैं
और आई होप कि आपको मेरा ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।